नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीन के संगठन हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद हर किसी को इस बात का इंतजार है कि ईरान हानिया की मौत का इंतकाम इजराइल से किस तरह से लेगा। पहले माना जा रहा था कि ईरान इसी साल अप्रैल की ही तरह इजराइल पर एक प्रतीकात्मक एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अब तक अपने बदले की रणनीति को लेकर ईरान की चुप्पी ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी गूंज इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में सुनाई दे सकती है। और अगर ईरान के इंतकाम के बाद इस इलाके में कोई बड़ी जंग छिड़ जाए तो कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी। ईरान और इजराइल के बीच कोई जमीनी सीमा नहीं लगती है, लिहाजा इतना कहा जा सकता है कि अगर जंग होती है या तो जंग के हालात में हवाई जंग ही सबसे खास पहलू के तौर पर सामने आएगी। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इजराइल की टक्कर में ईरान की हवाई ताकत कितनी शक्तिशाली है और क्या रूस की मदद से वो इजराइल को टक्कर दे सकता है। दरअसल एयर पावर एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां ईरान काफ़ी पिछड़ा हुआ है इजराइल की तुलना में, और इजराइल के आगे उसकी ताकत काफ़ी कम है। दरअसल हुआ ये कि 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, तो उसके बाद अमेरिका ईरान का दुश्मन बन गया और उसने ईरान पर काफ़ी तरह की पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद से ईरान के लिए बाहरी दुनिया से फाइटर जेट्स खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया। जानकारी के मुताबिक ईरानी एयरफोर्स के पास केवल कुछ दर्जन ही स्ट्राइक जेट्स हैं, जिनमें 1979 में ईरानी क्रांति से पहले हासिल किए गए रूसी जेट्स और पुराने अमेरिकन मॉडल वाले फाइटर जेट्स शामिल हैं। ईरान के पास 9 F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन है, सोवियत संघ के ज़माने के सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन है और कुछ MiG-29, F-7 और F-14 विमान हैं। इजराइल के साथ मौजूदा तनाव के दौरान ईरान ने सुखोई 24 को किसी भी संभावित इजरायली हवाई हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा है, लेकिन 1960 के दशक में बने सुखोई 24 जेट विमानों पर ईरान की डिपेंडेंसी उसकी एयरफोर्स की कमजोरी को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर ईरान की तुलना में इजराइल की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। इजरायली एयरफोर्स के पास सैकड़ों की संख्या में F-15, F-16 और F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। इनके लिए अमेरिका ने उसकी बड़ी मदद की है। सारे फाइटर जेट्स उसे अमेरिका से ही मिले हैं। इजराइल के पास 155 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 फाइटर जेट तो दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है, और इजराइल ने हूतियों के खिलाफ यमन में एयर स्ट्राइक करके इसका इस्तेमाल भी किया है। ईरान को एयर पावर में अपनी कमजोरी का एहसास है। ऐसा नहीं है कि ईरान किसी मुगालते में हो, और इसीलिए उसने रूस के साथ सुखोई 35 जेट्स खरीदने की डील की थी, और अब खबर यह है कि रूस उसे जल्द से जल्द इन जेट्स की डिलीवरी देने वाला है। और अब एक ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच का तनाव चरम पर है, तब पुतिन ने ईरान के साथ अपना वायदा निभाना शुरू किया है, और इन फाइटर जेट्स के अलावा रूस ईरान को एक Mi-28 हेलीकॉप्टर्स और वाक 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मुहैया कराएगा। सुखोई 35 रूस के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है और यूक्रेन युद्ध में अपना कमाल दिखा भी रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रूसी फाइटर जेट्स मिलने से ईरान की हवाई ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा। और यही नहीं, अब इस बात की भी चर्चा है कि रूस से उसको उसका बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 भी मिलने वाला है। यह भी चर्चा ही है, इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। रूस ने ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इसे भारत, चीन और तुर्की के अलावा किसी मुल्क को नहीं दिया है। दरअसल ईरान को इजराइल की हवाई ताकत का पूरा अंदाजा है, लिहाजा उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, काफ़ी मेहनत की है। ईरान का सबसे अधिक रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है बावर 373। करीब एक दशक तक के डेवलपमेंट और सुधार के बाद 2019 में ईरान इसे सर्विस में लेकर आया। इसके रडार से 350 से 450 किलोमीटर दूर तक आने वाली हमलावर मिसाइल या फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसे नष्ट करने के लिए ये सिस्टम सैयाद 4V सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। ये सिस्टम एक साथ 60 टारगेट्स को डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है और एक बार में 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ईरान का मीडिया तो इसकी तुलना रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से करता है। हालांकि इस सिस्टम को अभी तक जंग के मैदान में नहीं आजमाया गया है, लेकिन विशेषज्ञों की नज़र में ये एक कामयाब हथियार है। इसके अलावा ईरान के पास रूस का ही S-300
एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। साल 2007 में ईरान ने रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में पुतिन सरकार ने इसकी आपूर्ति में थोड़ी देरी की थी। बाद में रूस ने ईरान को S-300 की आपूर्ति कर दी और साल 2019 से ही ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में ऑपरेशनल है। 1970 में सोवियत संघ के दौर में सिस्टम को तैयार किया गया था। ये सिस्टम 150 किलोमीटर दूर तक आने वाले हर आसमानी खतरे को डिटेक्ट करके उसका खात्मा करने में सक्षम है। वहीं टोर एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर 16 किलोमीटर तक की दूर के खतरे से निपटने में सक्षम है। ये सिस्टम भी ईरान को रूस की तरफ से दिया गया है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कई अलग अलग बैटरीज हैं, जिनमें अरमान, सयाद, खोरदाद 15 शामिल हैं, जो 200 किलोमीटर दूर से अलग अलग ऊंचाइयों से आने वाले खतरे से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। अज़ारक्श, माजिद और जुबीन ऐसी छोटी रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जिनके रहते इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ईरान के पास फाइटर जेट्स नहीं है तो उसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अपनी इस कमज़ोरी के मद्देनज़र ईरान ने बिना पायलट वाले विमान यानी ड्रोन्स को बनाने पर काफ़ी फोकस किया है। ड्रोन्स के मामले में ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन्स की उपयोगिता या उसकी ताकत सभी ने देखी है और रूस की मदद के लिए ईरान ने कई ड्रोन सप्लाई भी किए हैं। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जानकारों का मानना है कि ईरान के ड्रोन्स के जखीरे की संख्या हज़ारों में है। ईरान के पास सतह से सतह पर मार करने वाली 3500 से ज़्यादा मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आधे टन के हथियार तक ले जा सकती हैं। दरअसल ईरान की हवाई ताकत में सबसे अहम रोल उसकी मिसाइल पावर और ड्रोन पावर का है। इसी साल अप्रैल में ईरान ने जो इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी, उस 5 घंटे के हमले में 170 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई थी। हमले में ईरान में बने शाहिद 136 और शाहिद 131 कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान का यह हमला तो खास तबाही नहीं मचा सका, लेकिन इस वार के जरिए ईरान ने अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा कर दिया था। दरअसल बीते 2 साल में जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स अब मॉडर्न वॉरफेयर का बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। यूक्रेन पर चढ़ाई करने वाली रूसी फौज के टैंक्स को यूक्रेन ने टर्की से मिले ड्रोन्स की बदौलत मलबे के ढेर में पलक झपकते ही बदल दिया था। तब रूस को एहसास हुआ था कि ड्रोन्स वॉरफेयर में यूक्रेन से वो पिछड़ रहा है और उसकी मदद के लिए तब ईरान सामने आया। ईरान ने रूस को कई तरह के घातक ड्रोन सप्लाई किए और यहाँ तक कि उसने रूस में ड्रोन्स की एक फैक्ट्री भी बना दी, जहाँ से उसके ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उनकी सप्लाई रूस की फौज को हो रही है। ईरान की ड्रोन पावर इतनी मजबूत है कि उसने यमन के हूती और लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह को भी इन घातक ड्रोन से लैस कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर जंग होती है तो ईरान के पास इजराइल की टक्कर के फाइटर जेट्स भले ही ना हो, लेकिन उसके पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और इजराइल पर आसमानी कहर बरपाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल्स का भी एक अच्छा खासा जखीरा ईरान के पास मौजूद है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।